न्यूक्लियर लीकेज हो जाए तो क्या होगा? दो संकी नेताओं की वजह से वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। इजराइल लड़ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए, और अमेरिका जो कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर करने के नाम पर शांति दूत बन रहा था, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है और अपने डिफेंस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल कर धमकी दे रहा है कि शांति कर लो। किसी का कॉलर पकड़कर या धमकी देकर कौन शांति कराता है? अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है। पलटकर ईरान तो इजराइल को जवाब दे ही रहा है, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला कर सकता है और अमेरिका को भी निशाना साध सकता है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन जवाब में ईरान भी तो हमला कर सकता है। ईरान इजराइल पर जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बना ले तो उसकी साइज ही क्या है? पूरे इजराइल की साइज मात्र 21,000 वर्ग किलोमीटर की है, यानी कि ईरान से 79 गुना छोटा। ईरान के पास सैजिल, खैबर, फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल की पूरी खदान है। उसके सामने इजराइल का आयरन डोम का पूरा सिस्टम फेल है। ईरान की ये मिसाइल गलती से भी इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पे अगर पड़ गई तो क्या वहाँ के लोग या फिर वो शहर बचेगा? या फिर अमेरिका और इजराइल की वार से ईरान में हो गया तो क्या वहाँ के लोग और शहर बचेगा? इसी अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर बम गिराकर पूरा उसे बर्बाद कर दिया। वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी सब बर्बाद कर दिया। आज भी वहाँ के लोग न्यूक्लियर सर्वाइवर के नाम से जाने जाते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से लाखों लोग मर गए। लोगों को रेडिएशन सिकनेस होने लगा। सालों तक लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होने लगी। लोग डिसेबिलिटी पैदा होने लगे और इन सब का जिम्मेदार अमेरिका यहाँ पर तो गिराया ही। उसके अलावा स्पेन में 1966 में B-32 क्रैश हुआ और 4 न्यूक्लियर बम गिर गए। ऐसे ही ग्रीनलैंड में एक्सीडेंट हुआ और 4 हाइड्रोजन बम गिर गए। अमेरिका खुद एक तरफ आग लगाता है, दूसरी तरफ सीज फायर का ढोंग रचता है। सबसे बड़ा गैर जिम्मेदार और लापरवाह खुद है और दूसरों पर नजर डालता है। इंडिया जब 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो यही अमेरिका, कनाडा और एनएसजी ने इतना प्रतिबंध लगाया था कि पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। अमेरिका हमेशा आग में घी डालने का काम करता है और इजराइल और पाकिस्तान जैसे पिल्ले पाल कर रखता है। इजराइल खुद एनपीटी का सदस्य भी नहीं है, न्यूक्लियर बम भी बनाए हुए और दुनिया में वकालत कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए। हालांकि ईरान न्यूक्लियर में जो कुछ कर रहा है वो IAEA की देख रेख में सब कुछ उसका हो रहा है। ये जो फालतू का उछल कूद मचाए हैं इसे हमास समझ रहा है। ये नहीं जान रहे कि ईरान अगर मिसाइल इनके न्यूक्लियर वेपन पे दाग देगा तो ये क्या करेंगे। ये दोनों संघ की मामला इतना आगे बढ़ा दिए कि कितने जान माल का नुकसान होगा कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब इंडिया जैसे चुनिंदा देश ही सीज फायर करा सकते हैं, वरना वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।